ओके, तो करेंटली एक बायस का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। आप लोग देख सकते हो प्रीवियसली बायस का मोमेंटम था, सेलर ने पुश किया और गैप डाउन हुआ है। मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। और मार्केट को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे और मेरी ट्रेडिंग को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हो तो आप देखोगे जब भी मैं ओटीसी में ट्रेड करता हूँ किसी एक तरफ की मार्केट में पिक करता हूँ, लाइक या तो अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा। आप लोगों को ट्रेड इसी मार्केट में करना चाहिए जिस मार्केट में आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है, वरना रेंजिंग मार्केट में ज्वाइन करके प्रो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी बाइनरी ऑप्शन में प्रो बहुत कम होते हैं, ठीक है भाइयों, इतना आप लोग दिमाग में रखना है, ठीक है। मार्केट की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं, लाइक क्या चल रही है। प्रीवियसली आप देख सकते हो नीचे एक स्टॉक जोन था, उसको ब्रेक करके बायस का एक वीक मोमेंटम बना था, उसके बाद बायस का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो गया। देन लास्ट में बायस ने एक वीक कैंडल दिया था और उसके बाद सेलर्स का एक वीक कैंडल मार्केट में एंटर किया था। बायस का मोमेंटम था, बायर्स वीक हुए थे पर बायस का मोमेंटम था। पर बायर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि उस सेलर्स के वीक कैंडल को इंगल्फ करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू साइन देने का, फिर हम कंटिन्यू कर सकते थे। पर उसी जगह पर बायर कैंडल क्रिएट करने में फेल हो गए और सेलर्स ने अपना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट कर दिया, समझ सकते हो। और दूसरी बात है कि जो सेलर्स का कैंडल बना था वो कैंडल एग्जॉशन कैंडल था, पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। प्रीवियसली सेलर वीक से स्ट्रॉन्ग हुए, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कैंडल एग्जॉस्ट था, तो इसलिए मैंने एक कैंडल का वेट किया और उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस किया है। आप लोग देख सकते हो करेंटली बायस का एक एग्जॉस्ट मोमेंटम बनते हुए आप लोग देख सकते हो, और बायस हाई के ऊपर हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली कैंडल का रिएक्शन देखते 980 के लेवल पर। ओके, कैंडल ने गैप अप किया है, इस गैप अप की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। वैसे भी बायस का मोमेंटम कुछ इतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रीवियसली बायर्स वीक हुए थे, उसके बाद सेलर्स का 2 कैंडल आया था जो सेलर स्ट्रॉन्ग हुए थे, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेलर एग्जॉस्ट थे, इसलिए बायर ने वीक मोमेंटम के साथ भी कंटिन्यू किया है, समझ सकते हो, ठीक है। रिएक्शन प्राइस एक्शन मैच करे तो ट्रेड हसन होती है, वरना हर जगह पर ट्रेड नहीं होगी, ठीक है, इतना समझ लो। और ओटीसी में किसी एक तरफ की मार्केट पिक करने की कोशिश करना, यकीन मानो रेंजिंग में ज्वाइन करके कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है, आप लोग समझता रहो। और वेट करना चाहिए अक्सर अच्छी मार्केट के लिए, क्योंकि भाई ट्रेडिंग है यार, आप चैट खोल के ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेडर्स के पास पेशेंस नहीं होता, और अगर बाइनरी मार्केट में पेशेंस नहीं है तो इतना समझ लो कि बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखते हो, रिएक्शन देखो, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल में गैप अप हुआ है और विदाउट एनी रीज़न गैप अप हुआ है, तो ये कैंडल सेलर की बन सकती है, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस कैंडल को बायर का बनना चाहिए, ठीक है। पर प्रीवियसली सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल आए और बायर्स का मोमेंटम एक एग्जॉस्ट मोमेंटम है, तो समझ सकते हो सेलर कंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है। सेलर्स ने एक हायर लो का ब्रेकआउट किया है, जो हायर लो नहीं है, एक अनकन्फर्म हायर लो है, इतना समझ लो। जस्ट आप लोगों को दिख रहा है कि हायर लो है, पर अभी तक हायर लो कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। करेंटली एक बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, 920 का फेक ब्रेकआउट किया है और बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है। ओके, मैं इधर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्यों कर दिया पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस? क्योंकि बायर्स का जो कैंडल आया था वो कैंडल डायरेक्टली जाकर 940 के राउंड नंबर पर क्लोज हो गई, सो इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट हुआ था, उसके बाद सेलर्स का 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल आए थे। 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम बना था, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करंट कैंडल पर रीटेस्टमेंट आना चाहिए, और कैंडल सीधा जाकर 940 के लेवल पर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल पर भाई 100% रीटेस्टमेंट आ सकती है। अब ओटीसी है, पर मैंने इस चैट को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तभी मैंने इस चैट पर एंटर किया है, आप लोग समझ सकते हो। तो रिएक्शन के साथ प्राइस एक्शन काम करना ही चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो क्या बनती है। करेंटली सेलर्स के मोमेंटम के बाद सेलर्स का एक वीक कैंडल बना है, पर ये कोई वीक कैंडल नहीं है, क्योंकि ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के की लेवल को ब्रेक कर दिया था और करंट कैंडल को फिर से इंगल्फ कर लिया गया। अभी करंट कैंडल डिसाइड करेगी कि क्या होती है नेक्स्ट कैंडल। ओके, करेंटली सेलर्स को रिटेस्टमेंट बनाने के बाद भी सेलर दोबारा मार्केट में एंटर कर लिए
और ये कुछ ठीक नहीं है, इतना आप लोग समझ लो। एक बार रीटेस्टमेंट होने के बाद सेलर दोबारा एंटर कर रहे हैं, मतलब मार्केट में सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इस कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल को बायर का बनना चाहिए, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। पहले कैंडल थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग पर एक एसएनआर थी और जो प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल बनी थी उसके अंदर जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। स्पिनिंग कैंडल दिख रही है, रेड है, पर उसके अंदर ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग एक एसएनआर पर है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। बायर्स को इधर आना चाहिए। वैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि सेलर्स को इधर से कंटिन्यू करना चाहिए, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और मार्केट थोड़ी सी इंड्यूसमेंट कर रही है, इसलिए मैंने बोला। पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, और जब प्राइस एक्शन रिएक्शन में थोड़ा सा आपको चॉइस करना पड़े तो आप रिएक्शन चॉइस करना, क्योंकि हम बाइनरी मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, हम फॉरेक्स नहीं कर रहे, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। ओके, करेंटली जहाँ पर बायर्स को आना चाहिए उधर बायर्स नहीं आए, उधर से सेलर्स आए, तो मैंने इधर से मार्टिंगेल लगाते हुए पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया। अच्छे से बात को समझना है, ये कोई एग्जॉशन नहीं है, प्रीवियस कैंडल में होना ही बायर्स को चाहिए था, उसी जगह पर सेलर्स आए, तो आप समझ सकते हो जिस जगह पर भाई बायर्स को आना चाहिए, अगर उसी जगह पर सेलर्स आए तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स के लिए जाना है, ना कि आपको बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। और ये कोई एग्जॉशन नहीं है, आप लोग देख सकते हो, और ये कोई मैनिपुलेशन भी नहीं है, और मैं मार्टिंगल के साथ रिवर्सल भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं कुछ दिन से बिजी हूँ, क्योंकि मेरी ऐप के ऊपर काम चल रही है, और मैं बहुत जल्द ऐप में जो मेरी चैप्टर है वो अपलोड कर दूंगा, और फिर मैं उसमें लाइव क्लास लूँगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हुआ ट्रेडिंग रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो। ओके, सेलर्स के कैंडल ने लास्ट में पुश किया है और सेलर नीचे क्लोज हुए हैं, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल को सेलर की बननी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो सेलर्स का मोमेंटम है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर मुझे कोई भी मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला और कैंडल ने मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। कैंडल पहले कहा जा रही है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं ओटीसी मार्केट में, इसलिए मैं हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, ठीक है, एक एक करके ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड चॉइस करते हुए और एक क्लियर मार्केट में कर रहा हूँ, समझते हुए। भाई कोई बंदा मुझसे 100% सब कुछ सीख जाए पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, और वो एक्सपीरियंस सबको गेन करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में रखो, ठीक है। करेंटली सेलर्स का मोमेंटम देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में सेलर्स ने एक बायस का एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट किया है, उसके बाद बायस का एक वीक कैंडल आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, सेलर्स ने पुश किया और गैप डाउन हुआ, पहले कैंडल एक बार ऊपर जाए 860 का लेवल को एक बार टच करे। ओके, मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। देखो कैंडल में फाइट चल रही थी 860 के लेवल के ऊपर क्लोज करने के लिए, लास्ट में कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई और गैप डाउन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है ये कैंडल 860 को ब्रेक कर देगी, नहीं, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट होती नहीं है, और इस पर कभी भरोसा मत करना, मैं सही बता रहा हूँ। अगर बाइनरी मार्केट में टिकना है तो राइट कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा करो और मार्केट चॉइस करो एंड ट्रेड एक एक करके पिक करो। भाई देख सकते हो कितने मिनट बैठ कर मैं एक एक ट्रेड कर रहा हूँ, और जब मुझे मिलता है अपॉर्चुनिटी मैं बैक टू बैक करता हूँ, पर हर जगह मैं एंटर नहीं करता, इतना आप लोगों को सबर होना चाहिए, वरना कैसे होगा भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत से लोग बोलते हैं इतना कम अमाउंट से आप ट्रेड क्यों करते हो, क्योंकि ये जो अमाउंट है पूरा लॉस भी हो जाए तो मैं इसका लॉस बेयर कर लूँगा, ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में रखना है। अगर आप एक दिन में शॉर्ट, पर मेरे अकॉर्डिंग बाइनरी में उतना डॉलर डिपॉजिट करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी करेंटली कैंडल जो गैप डाउन हुआ था वो एग्जैक्टली राउंड नंबर पर हुआ था, सो प्रीवियस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए था, तो उसी जगह पर डोजी बना है, तो करंट कैंडल को सेलर का बनना चाहिए। पर मैं ओटीसी में ना डोजी पर इतना बिलीव नहीं करता, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। डोजी एंड एंटी थोड़ी सी ज़्यादा ही फॉल्स दिखाता है ओटीसी में। करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो क्या बनती है। ओके, बायर पुश कर रहे कैंडल को और सेलर्स ने कैंडल फाइट मूव इन कर लिया है, और कैंडल पहले ऊपर गई है तो मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। और प्रीवियसली बायर्स का डोजी बना है, टारगेट लो के नीचे लो लगाना है, जो डोजी का लोअर वीक है वहाँ तक जाना है, क्योंकि डोजी के लोअर वीक पर बायर्स का पोजीशन है। करंट जो स्पिनिंग कैंडल है उधर से रिजेक्ट, करंट स्पिनिंग कैंडल को उधर से रिजेक्ट किया गया है, ठीक है,
इसीलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। पहले कैंडल सेलर्स के लेवल को टच किया है। सो अक्सर आप लोगों को उसी तरीके से ट्रेड प्लेस करना चाहिए जब आपको समझ आए और ट्रेड की रिएक्शन और बाय सेलर पोजीशन आपके ट्रेड के साथ मैच हो। ठीक है, इतना बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके, करेंटली देखते हैं क्या बनती है। और जिस एरिया पर अभी मार्केट रुकी हुई है वो एरिया एक डिमांड जोन है। ठीक है, इधर से बायर्स स्ट्रांगली मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और फिर भी मैंने थोड़ा मार्जिनल लेते हुए ट्रेड प्लेस किया है। ओके, करंट कैंडल डोजी बनी है और मेरी भाई सेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड हो चुकी है। तो आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि मैं छोटा छोटा सेशन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ ऐप को लेकर। और कोई वीडियो के रिलेटेड डाउट हुआ तो पूछ लेना टेलीग्राम में। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूँगा।